स्वागतम मित्राणि सर्वेषां। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और समस्त कक्षाओं का लाभ लीजिए। हरि ओम। नमो नमः सर्वेभ्यः। अभिवादनं सर्वेषां तत्र भवताम् अस्यां कक्षायाम्। अत्र वयं अधुना शिशुपालवधं पठामः। शिशुपालवध महाकाव्यस्य प्रथम सर्गः अत्र वयं पठामः। तो अस्मिन् क्रमे अद्य वयं प्रथम सर्गस्य 10 श्लोकं पठिष्यामः। तो आइए, स्वागत है मित्रों आप सभी का। हम यह जो यूजीसी नेट की परीक्षा में और पीजीटी की परीक्षा में और अन्य महत्वपूर्ण परीक्षोपयोगी पाठ्यक्रमों में शिशुपाल वधम को लगाया गया है, तो हम शिशुपाल वधम के प्रथम सर्ग को भली भांति श्लोकशः व्याख्या सहित अर्थों के टिप्पणियात्मक व्याख्या सहित हम उसको पढ़ रहे हैं। तो आइए हम इसी क्रम में अपने अध्ययन को आगे बढ़ाते हैं। और आज का जो यह श्लोक है, इस श्लोक से हमको एक अत्यधिक महत्वपूर्ण व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त होने वाला है, जो हम सभी के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो आइए, इस श्लोक के अंदर ऐसा क्या छुपा है, इस श्लोक में ऐसी क्या महाकवि माघ ने अपनी खूबी दिखाई है, जो इस श्लोक के माध्यम से हम जानने के लिए उत्सुक हैं। तो आइए इसका उच्चारण करते हैं। वंशस्थ छंद में है, आप सभी अधिगत हैं, आप सभी जानते हैं। तो आइए इसका हम सर्वप्रथम वंशस्थ छंद में उच्चारण करते हैं। तो आइए। रणभिराघट्टनयानभस्वतः पृथक् विभिन्न श्रुतिमण्डलैः स्वरैः पृथक् विभिन्न श्रुतिमण्डलैः स्वरैः स्फुटीभवग्रामविशेषमूर्च्छनाम् स्फुटीभवग्रामविशेषमूर्च्छनाम् अवेक्षमाणं महतीं मुहुर्मुहुः अवेक्षमाणं महतीं मुहुर्मुहुः। तो इस प्रकार से इस श्लोक का उच्चारण किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार इस श्लोक का उच्चारण होगा। तो आइए इस श्लोक का भावार्थ जानते हैं अन्वयानुसार। तो इसमें मुख्य क्रम यही चल रहा है कि वर्तमान में देवर्षि नारद जो है, वो आकाश मार्ग से नीचे की ओर, पृथ्वी की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, अर्थात गमन कर रहे हैं। तो उन गमन करते हुए नारद को, देवर्षि नारद को भगवान श्री कृष्ण देख रहे हैं और देखते देखते विभिन्न उनके सुंदर सुंदर रूपों का वर्णन भी कर रहे हैं। तो इस श्लोक में किस वर्णन के द्वारा उन्होंने उस नारद को, तम नारदम कथम दृष्टम, उस नारद को कैसे इस श्लोक के माध्यम से वह देख रहे हैं, तो बताते हैं। तो इसका क्रियापद है कि अवेक्षमाणम मुहुर्मुहु महतीम नारदम दृष्टम। तो सर्वप्रथम हम ग्रहण करते हैं अवेक्षमाणम। अवेक्षमाणम अव उपसर्ग है यहां पर, और इक्षमाणम, इक्षमाणम देखते हुए। ठीक है, तो देखते हुए नारद को, वो जो नारद है वो कुछ देख रहे हैं, तो उन देखते हुए नारद को भगवान श्री कृष्ण ने भी देखा। ठीक है, इक्ष धातु देखने अर्थ में होती है। तो इक्ष धातु से सानच प्रत्यय करते हुए, सानच प्रत्यय वर्तमान के लिए प्रयोग किया, जैसे करते हुए, जाते हुए, खाते हुए, उसी प्रकार देखते हुए
अवेक्षमाणम, अच्छे प्रकार से अवेक्षमाण होते हुए, ईक्षमाण होते हुए, दृश्यमाणम नारदम दृष्टम, कुछ देखते हुए नारद को भगवान श्री कृष्ण ने देखा। अब वो जो देवर्षि नारद हैं वो क्या देख रहे हैं भाई? वो देख रहे हैं महतीम। ये जो महतीम नाम का बहुत ही सुंदर और महत्वपूर्ण शब्द इस श्लोक से हमने ग्रहण कर लेना है। उन महतीम अवेक्षमाणम नारदम दृष्टम, महतीम कहते हैं ये जो महतीम है, जो देवर्षि नारद हैं, उनकी जो सुंदर वीणा है, उस वीणा का नाम क्या है? महती। ठीक है, तो महती स्त्रीलिंग शब्द है, तो द्वितीया का है एक वचन, जैसे नदी, नद्यौ, नद्यः, और नदीम जैसे द्वितीया एक वचन बनता है, तो ये महतीम का शब्द क्या है? वीणा, वीणाम। ठीक है, तो वीणाम अवेक्षमाणम नारदम दृष्टम, वीणा को देखते हुए नारद को भगवान श्री कृष्ण ने देखा। तो ध्यान रखना कि जो देवर्षि नारद की वीणा है, उस वीणा का नाम क्या है? तो महती है। यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है, यह भी पूछा जा सकता है कि महती किसका नाम है, और यह भी पूछा जा सकता है कि देवर्षि नारद की वीणा का नाम क्या है। तो उस वीणा को देखते हुए देवर्षि नारद को उन्होंने भगवान श्री कृष्ण वसुदेव ने देखा। और वो कैसे देख रहे हैं? मुहुर्मुहु, मुहुर्मुहु कहने का मतलब है बार बार, निरंतर, अनुदिन, प्रति, ठीक है, कहने का मतलब है निरंतर उस महती को, वीणा को देखते हुए नारद को उन्होंने देखा। ठीक है, मुहुर्मुहु निरंतरता के लिए प्रयोग किया जाता है, अव्यय मुहुर्मुहु। ठीक है, तो बार बार महती को यानी कि वीणा को देखते हुए नारद को देखा। ठीक है, अब यह जो विशेषण है, यह विशेषण उसी महतीम यानी कि वीणा का विशेषण है। और ये वो वीणा किस प्रकार है, क्या क्या क्रियाओं से युक्त है, उन सभी को यह ऊपर वाले विशेषण दर्शाएंगे। तो इस रोचक श्लोक के व्याख्यात्मक हम अध्ययन को जानते हैं। आइए आगे को क्या है कि वो महतीम, कीदृशी महतीम, और कैसी है वो महतीम वीणा है? वो स्फुटी भवत ग्राम विशेष मूर्छनाम महतीम, ये महतीम का ही विशेषण है कि वो जो महतीम नाम की जो वीणा है वो कैसी है? स्फुटी भवद ग्राम विशेष मूर्छनाम, मूर्छनाम, मूर्छना से वो युक्त है। अब मूर्छना किसको कहते हैं? मूर्छना कहते हैं जो जब हम कोई वीणा बजाते हैं तो उसमें दो क्रम होता है, एक आरोह क्रम, एक अवरोह क्रम। आरोह क्रम उसमें चढ़ाव का होता है, जैसे हम फूंक मारते हैं तो चढ़ाई एक उच्च ध्वनि आती है, और फूंक नहीं मारते हैं तो एक निम्न नीचे की ओर ध्वनि आती है। आरोह और अवरोह जो दो क्रम हैं, उन दोनों क्रमों को कहते हैं मूर्छना। तो ताम मूर्छनाम, उस मूर्छना को, मूर्छना से युक्त महती को देखा। और वो मूर्छना कैसी है? जो आरोह और अवरोह का क्रम जो वीणा में उत्पन्न हो रहा है, बज रही है, वो तो कैसे हो रहा है? ग्राम विशेष, ग्राम होते हैं जो स्वर होते हैं, क्या होते हैं? जो हमारे वीणा बजाने में जो विभिन्न प्रकार के जो स्वर होते हैं, जो 6 स्वर हैं, सारे गामा पाधा नी, इन स्वरों को क्या कहते हैं? ग्राम विशेष। षडज मध्यम पंचम इत्यादि जो ये 6 स्वर हैं, तो इन स्वरों को कहते हैं ग्राम विशेष। तो ग्राम विशेष मूर्छनाम, ठीक है, उन स्वरों से युक्त आरोह और अवरोह के क्रम को धारण करने वाली वीणा को देखते हुए नारद को देखा। और वो ग्राम विशेष जो स्वर हैं वो कैसे हैं, क्या कर रहे हैं? वो स्फुटित हो रहे हैं, यानी कि सुनाई दे रहे हैं। स्फुटित स्पष्ट हो रहे हैं, यानी कि सुनाई दे रहे हैं, फूट रहे हैं, उसमें से भवत मानी हो रहे हैं। स्फुटी भवन्त्यः, स्फुटित होते हुए, ये भवत शब्द सत्रि प्रत्यांत का है, होते हुए के अर्थ के लिए प्रयोग किया जाता है। तो स्फुटी भवद ग्राम विशेष मूर्छनाम महतीम अवेक्षमाणम नारदम दृष्टम। ठीक है, तो स्फुटित होते हुए, बजते हुए उन 6 स्वरों के आरोह अवरोह क्रम को धारण करने वाली वीणा को देखते हुए देवर्षि नारद को
देखा। ठीक है, और वो स्फुटित कैसे हो रहे हैं जो स्वर हैं सारे गामा पा धा नी सा, वो कैसे उत्पन्न हो रहे हैं? स्वरैहि, स्वरों के माध्यम से। जो स्वर होते हैं, जो उत्पन्न जो ध्वनि आती है, जो हमारे जो सातों स्वर हैं, वो स्वर, उन स्वरों के माध्यम से वो अवरोह और आरोह क्रम उत्पन्न हो रहा है। और वो स्वर कैसे हैं? श्रुतिमंडलैहि, श्रुतिमंडलैहि, श्रुतिमंडलैहि कहते हैं श्रुतीनां मंडलानि, श्रुतीनां मंडलानि श्रुतिमंडलाः, ते श्रुतिमंडलानि तानि येषां तानि श्रुतिमंडलानि तैहि श्रुतिमंडलैहि, उन श्रुतिमंडलों के द्वारा। श्रुति कहते हैं जो सुनाई देता है। जैसे हम कोई शब्द बोलते हैं तो शब्द बोलने के बाद जो सुनने वाले के कान में सर्वप्रथम जो एक स्वर का ग्रहण होता है तो उसको श्रुति कहते हैं। तो उन श्रुतियों का समूह है, विभिन्न प्रकार की श्रुतियां हैं, और उन श्रुतियों के समूह से उत्पन्न होते हैं वह सातों स्वर। उन स्वरों के द्वारा स्फुटित होते हुए आरोह, उन ग्राम विशेषों को, ग्राम विशेषों से युक्त वो क्या है? आरोह और अवरोह का क्रम है। ठीक है, श्रुति मंडल कहेंगे जो स्वरों को उत्पन्न करने वाला जो उत्पादिका है श्रुति, उस श्रुति के समूह से युक्त स्वरैहि, उस प्रकार के स्वरों से, स्वरों के द्वारा। और कैसे हैं वो? पृथक विभिन्न, पृथक और विभिन्न है। पृथक मतलब स्पष्ट, विभिन्न माने उत्पन्न होते हुए। ठीक है, पृथक विभिन्न का यहाँ पर लिखा है प्रतिनियत, प्रतिनियत संख्या, कहने का मतलब जिनका जो विभिन्न अनेकों प्रकार के हैं और स्फुटित होते हुए, मतलब स्पष्टता से अनेक प्रकार के श्रुति समूह के द्वारा युक्त स्वरों से उस प्रकार के स्फुटित होते हुए शब्द से आरोह अवरोह क्रम से युक्त वीणा को देखा। ठीक है, अब वो जो श्रुति मंडल हो रहा है, अर्थात स्वरों का जो समूह वो उत्पन्न हो रहा है, वो कैसे हो रहा है? वो आघट्टनया। ठीक है, रणद्भिः आघट्टनया, आघट्टन होने से, आघट्टन होने से, घर्षण होने से, घर्षण यानी कि किसी चीज का स्पर्श हो रहा है उन पर। तो और आघट्टन किसका हो रहा है? नभस्वतः, नभस्वतः वायु, वायु का जो नभ में आकाश में चलती है उसको वायु नभस्वतः कहते हैं। तो नभस्वतः संघट्टनया रणद्भिः। ठीक है, कहने का मतलब है कि वायु के संघर्षण से रणन करते हुए, रणन करते हुए, ध्वनि करते हुए, स्पष्ट विभिन्न श्रुति मंडलों से युक्त इस प्रकार के स्वरों से स्फुटित होते हुए ग्राम विशेषों से युक्त आरोह अवरोह क्रम वाली उस वीणा को देखते हुए नारद को भगवान श्री कृष्ण ने देखा। इस प्रकार से इसका अन्वय अर्थ होगा। कहने का मतलब यह है कि वायु नभस्वतः वायु से, और आघट्टन मतलब आकर्षण होने के द्वारा, और आकर्षण होने के द्वारा क्या हो रहा है? रणद्भिः, रणन शब्द है और रणत शब्द का तृतीया बहुवचन का है। रणन रणन्तौ रणन्तः, रणन्तं रणन्तौ रणतः, रणता रणद्भ्याम रणद्भिः। तो रणद्भिः रणित होते हुए, ध्वनित होते हुए, स्वरैहि, रणद्भिः स्वरैहि, रणन करते हुए स्वरों के द्वारा। ठीक है, इस प्रकार से इसका अर्थ होगा। तो कहने का मतलब मुख्य भाव यही है कि जो वो देवर्षि नारद के हाथ में जो महती नाम की जो वीणा है वो स्वयं ही बज रही है। कारण क्या है? जब वो आकाश मार्ग से नीचे को उतर रहे हैं तो हवा लग रही होगी, तो आकाश मार्ग में बहने वाली हवा उस वीणा में पड़ रही है, तो वीणा में पड़ रही है तो वीणा की बजने की ध्वनि सुनाई दे रही है। तो बजने की ध्वनि सुनाई दे रही है तो उसको देवर्षि नारद देख रहे हैं, और देखते हुए ऐसे करके नीचे को उतर रहे हैं, तो उनको भगवान श्री कृष्ण देखते हैं। तो इस प्रकार मुख्य यही है कि बांसुरी से युक्त, वीणा से युक्त देवर्षि नारद को देखा। इतना हम इस श्लोक से अर्थ ग्रहण कर लेंगे। और उनकी बांसुरी का नाम महती है, इतना हमें ध्यान रखना है, क्योंकि इंपोर्टेंट, अति महत्वपूर्ण यहां से हमें एक बिंदु मिला है। और इसमें छंद वंशस्थ है, और अलंकार इसमें होता है विभावना अलंकार होगा जहां तक है, क्योंकि इसमें ऐसा है जहां पर बिना कारण के ही कार्य संपादित होता है
तो वहां पर विभावना नामक अलंकार होता है। क्योंकि कारण क्या है, कोई बजाने वाला तो है नहीं, फिर भी बांसुरी बज रही है, तो विभावना अलंकार है। अतिशयोक्ति भी है, ठीक है, दोनों अलंकार है इसमें, अतिशयोक्ति और विभावना। आप अगर कोई इसमें प्रश्न आए कि इसमें अलंकार कौन सा है और छंद कौन सा है, तो अतिशयोक्ति या विभावना अलंकार और वंशस्थ छंद। इस प्रकार इस श्लोक का हम भाव जानेंगे। तो संपूर्ण कक्षा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। पुनः अग्रिम श्लोक लेकर के आप सभी के सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जयतु संस्कृतम।